हेलो मेरे सीएमए इंटर फाइनल स्टूडेंट्स जिन्होंने भी दिसंबर 24 में एग्जाम दिया है, इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटजीज और टिप्स लेकर आया हूं जो कि आपको मेक और ब्रेक कर सकता है। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हो सीएमए नाम का प्रोफेशनल कोर्स। ये प्रोफेशनल कोर्स आपको क्या बनाता है? प्रोफेशनल बनाता है। प्रोफेशनल का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट क्या है? टाइम है। वो टाइम को ही खाता है, टाइम को ही पीता है और टाइम से ही कमाता है, टाइम से ही अपना आइडेंटिटी बनाता है। और यदि आप अपने इस टाइम को सदुपयोग करना नहीं सीखे while डूइंग द प्रोफेशनल कोर्स, तो भविष्य में भी आगे आप कभी भी रियल प्रोफेशनल नहीं बन सकेंगे। और अगर आप इस कोर्स के चक्रव्यूह से जल्दी निकलना चाहते हैं तो आपको अपने समय का सदुपयोग करना सीखना पड़ेगा। तभी आप में एक एज आएगा, तभी आप दूसरों से अलग होंगे और आप जल्द ही सक्सीड कर पाएंगे। सक्सेस पाने की जितनी जोर की महत्वाकांक्षा आपके अंदर है, उसको अचीव करने के लिए अपने समय को वेस्ट होने से बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी सारी बेड़ियों को तोड़ना है और समय का सदुपयोग करना है। कैसे करना है, उसी गाइडेंस के लिए वीडियो बनाया गया है। आपका एग्जाम चाहे अच्छा गया हो, चाहे सो गया हो या एवरेज गया हो, दोनों केस में मैं आपको इंटर और फाइनल के सिचुएशन में क्या करना है वो आपको बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, दिसंबर एग्जाम खत्म होने के बाद अब जब रिजल्ट आएगा वो फेब के लास्ट वीक में आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 मंथ्स आपको मिलता है, जो कि अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज करें तो आपका आने वाला समय का 6 महीना बच सकता है, आपका अटेम्प्ट्स कम हो सकता है और आपको जॉब वर्ल्ड में एक एज मिल सकता है। तो ये कैसे आपको पाना है, पहले मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनेंगे। यदि आप इंटर और फाइनल दो केस में खड़े हो तो इस चार्ट को देखो जो मैंने बनाया है। आपने या तो अभी दिसंबर 24 में इंटर का सिंगल ग्रुप दिया है और आपका एग्जाम गुड गया है, अच्छा गया है, आपको लग रहा है कि मेरा ये सिंगल ग्रुप हो जाएगा। तो आपको क्या एक्शन लेना है? जल्द से जल्द, इमीडिएटली, विदाउट थिंकिंग मच, ग्रुप नेक्स्ट के लिए एनरोलमेंट करना है, उसकी क्लासेस लेनी है और अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। आपने पहले वाले ग्रुप की पढ़ाई अपने से की थी फिर भी एग्जाम अच्छा गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगला ग्रुप में भी ये करें, क्योंकि आपको अपने लिए एक एज बनाना है, डीप अंडरस्टैंडिंग लेनी है जिससे कि फाइनल का पढ़ाई इजी हो पाए। तो आपको एक बार क्लासेस लेने का सोचना जरूर चाहिए। अगर आप कॉम्बोज वगैरह अवेल करते हैं तो आपके लिए फीस भी काफ़ी कम हो जाती है, 20 से 25% फीस नॉर्मली कम हो जाती है। तो दैट इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज इन द पॉकेट। एंड नहीं तो कम से कम 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना के क्लास शुरू कर देना है और कोशिश करना है कि दिसंबर से फेब तक का पीरियड में आपका 2 सब्जेक्ट खत्म हो ही जाए। कोशिश ये करना है, स्पीड से, इस इंटेंसिटी से, इस मन से क्लास करनी है कि 2 सब्जेक्ट खत्म हो जाए। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका एज बिल्कुल भी नहीं बनेगा, आपका अननेसेसरी 6 महीना ज्यादा लग जाएगा। और यदि आपका एग्जाम इंटर में एक ग्रुप का दिया और वो भी सो गया है, आपको उतना अच्छा नहीं गया है, तो आपको क्या करना है? तो आपको अगेन नेक्स्ट ग्रुप का एक सब्जेक्ट उठा लेना है जिससे पढ़ाई में एक इंटरेस्ट आ जाए। कौन सा सब्जेक्ट उठाना है वो आप हमारी टीम से कनेक्ट करके, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ एक इंक्वायरी फॉर्म है, उसको भर के पता लगा सकते हैं। आपके लिए क्या स्पेशल फीस भी हो सकता है वो भी आप उनसे पूछ सकते हैं। कौन से सब्जेक्ट के टीचर्स की क्लासेस आप ले सकते हैं जो आपको सूट करेंगे, जिनका डेमो वेमो लिंक आपको भेजा जा सकता है, आपको 10 जगह खुद से न खोजना पड़े, एक जगह सब मिल जाए, ये भी आप कर सकते हैं। अगर आपका एवरेज एग्जाम गया है तो एक चीज और करना है कि कोई भी जो सब्जेक्ट खराब हुआ एग्जाम, उसका एक रिवीजन चालू कर देना है बाय वे ऑफ प्रैक्टिसिंग एवरी सम्स ऑफ दैट सब्जेक्ट। जितना भी क्वेश्चन है उसका, उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो। तो एक सब्जेक्ट वैसा उठा लो और एक नया उठा लो। और एकदम ही मतलब इतना ही खराब गया कि 40 भी आने का नहीं दिख रहा, तब कुछ नया मत उठाओ। तब आप पुराना ही 2 सब्जेक्ट उठा के उसका प्रैक्टिस चालू कर दो। कोशिश करो, टारगेट लो कि फेब तक मुझे उसका 2 सब्जेक्ट खत्म कर देना है, कि रिजल्ट आने के बाद अगर फिर भी पास हो गए तो अच्छा ही है ना, कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया। और पास नहीं हुए तो ये नहीं रहेगा कि अब टाइम शॉर्ट हो गया। और ये यदि आप फाइनल में हो तो आप एक ग्रुप यदि देकर आए तो अब
नेक्स्ट ग्रुप का तैयारी तुरंत शुरू करना चाहिए, ये नहीं कि रिजल्ट आने के बाद सोचेंगे अभी तुम रिलैक्स करेंगे। प्लीज डोंट वेस्ट दैट टाइम, डोंट किल द टाइम, एल्स टाइम विल किल यू। ओके, इफ यू विल केयर फॉर टाइम, टाइम विल केयर फॉर यू, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो आपको क्या करना है, आपको अगेन नेक्स्ट ग्रुप का कॉम्बो क्लासेस ले लेना है, या फिर कॉम्बो नहीं लेना है तो कम से कम एक सब्जेक्ट लेके उसका स्टार्ट करके फेब तक खत्म कर लेना है। और अगर एग्जाम एवरेज गया है तो कोई एक सब्जेक्ट का रिवीजन चालू कर दीजिए, उसको ग्रिप में लीजिए, प्रैक्टिस करिए, और साथ साथ दूसरे ग्रुप का एक सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर ही दीजिए। यदि आपने बोथ ग्रुप दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपने बोथ ग्रुप दिया हुआ है और एग्जाम एवरेज गया है, सो गया है, तो क्या करें। बोथ ग्रुप दिया है तो अब और कोई क्लासेस तो नहीं लेनी है, राइट। एग्जाम दिया हुआ ही है तो कोई भी दो सब्जेक्ट उठाओ, वन ईच, वन फ्रॉम ईच ग्रुप, वन फ्रॉम ईच ग्रुप आप उठाओ और उसका रिवीजन करके खत्म करो। समझ गए। फरवरी तक कोशिश करो कि आपका दो सब्जेक्ट अच्छे से रिवाइज हो जाए। रिवाइज मतलब प्रैक्टिस हो जाए। जिस सब्जेक्ट का एग्जाम बहुत ही खराब सा गया है, जिसमें लग रहा है कि बहुत कम नंबर आएंगे कंपैरेटिवली, उसका सम्स उठा उठा के बनाओ, और यही फाइनल वाले में करना है। ये नहीं कि किताब कॉपी को उठा के रख दिया और टच भी नहीं किया। माइंड में रिफ्रेश करो, कॉन्सेप्ट को पढ़ो, नया कॉपी लो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर लिखो। थ्योरी है तो क्वेश्चन पढ़ के आंसर लिखो, प्रैक्टिकल है क्वेश्चन पढ़ के आंसर सॉल्व करो। ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा, बोला हमको तो सब आता है। नहीं नहीं, कॉपी बंद करके सब लिखो, और फिर पूरा लिखने के बाद मिलाओ कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। ये नहीं कि बीच बीच में थोड़ा सा अटकाने की मिला लिया, ऐसा नहीं करना। और यदि आपका बोथ ग्रुप का एग्जाम्स हो गया है और एग्जाम ऐसा गया है कि आपको लग रहा है आप पास हो ही जाएंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए, देखो इंटर के बाद, बोथ ग्रुप के बाद आपको है ना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करके फाइनल में तैयारी करनी है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करें ना, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पार्ट को इग्नोर करके यहाँ पर फाइनल की क्लासेस पार्ट पे फोकस कर रहे हैं। भैया क्लासेस ले लेंगे, अभी आपका जो पहला पड़ा होगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा, उसके लिए तैयार होइए, इसका इम्पोर्टेंस को समझिए। और फाइनल वाले जो हैं, अगर बोथ ग्रुप अब दे दिया तो अब वो लोग प्लेसमेंट जॉब के लिए दिमाग लगाने का सोचिए, है ना। जॉब के लिए दिमाग लगाने का सोचिए। अब सवाल है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और जॉब के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें, कैसे अपने इस टाइम को यूटिलाइज करें। तो आइडियली देखिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए बच्चे क्या कर रहे हैं पता है, खाली सीवी बनवा लिया कॉपी पेस्ट करके, या कोई दोस्त से बनवा लिया, है ना, और ये सीवी लेकर कोई ईमेल आईडी का उनको लिस्ट मिल गया है वेबसाइट से, इंस्टीट्यूट के, और बस बल्क में सीवी भेज रहे हैं, बल्क मेलिंग कर रहे हैं, बैठ के बोल रहे हैं यही काम कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, और उनको कोई कॉल वॉल नहीं आ रहा। और ऐसे पता है लास्ट 6 महीने, क्या लास्ट 5 साल से लोग ऐसे ही ट्राई कर रहे हैं और उनको कॉल नहीं आता। कुछ लोग थोड़े से होशियार है तो वो जा रहे कुछ कुछ कंपनी के वेबसाइट पर, है ना, वहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। कुछ लोग उनके लिंक्डइन पे जाके ट्राई कर रहे हैं, कुछ लोग जाके डायरेक्ट ऑफिस में जाके, है ना, एचआर डिपार्टमेंट में चिट्ठी भेज रहे हैं। तो दे आर ट्राइंग। कुछ लोग थोड़ा सा और स्मार्ट है तो वो अपने लिंक्डइन से या कोई तरीका से फ्रेंड्स को खोज खोज के बोल रहे मेरा करवा दो, मेरा करवा दो। तो इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस बहुत ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल प्रोसेस है। इसमें मतलब लॉटरी लगने वाली बात है, अगर कोई भिड़ गया तुक्का तो भिड़ गया। और अगर 1,000 जन अप्लाई करते हैं तो उसमें से 10 जन का मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम 10 जन का होता है, यानी 100 में 1 जन का होता है जो मन चाहा काम उनको मिलता है। और बाकियों को समय बर्बाद करना पड़ता है, कम से कम 1-1, 1.5 साल, 2-2 साल तक, फिर उनको जाके मिलता है। और फिर अगर मिलता भी है ना, सिंस आपके सीवी में कोई ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है या आपका कोई ऐसा अनुभव ही नहीं है काम के प्रति, तो इसलिए क्या होता है कि आपको जो भी काम मिलता है वो ऐसा मिलता है जो कि आपके मन मुताबिक नहीं होता है, आपको वैल्यू एडिशन अपने आप में नहीं लग रहा होता। तो आप बस कंप्लायंस के लिए ट्रेनिंग कर रहे होते हो, रियल मायने में आपको ट्रेनिंग का स्वाद नहीं मिल रहा होता है, बिकॉज द पर्सन डोंट नो व्हाट यू हैव, व्हाट यू नो। अगर आप फाइनेंस कॉस्टिंग के स्टूडेंट्स हो तो फाइनेंस कॉस्टिंग फील्ड में आने के लिए आपको उस रिलेटेड कुछ
काम अपने सीवी में घुसा देने से आपको यहाँ पर जो काम मिलेगा, क्वालिटी ऑफ वर्क मिलेगा, वो बहुत ही बेटर मिलेगा। ये आपको सोचना है। तो व्हाट यू हैव टू डू इन दिस टाइम पीरियड फॉर गेटिंग दिस गुड जॉब और गुड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, अच्छा जॉब और अच्छा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, अच्छा जॉब और अच्छा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए अच्छी कंपनी में जाना पड़ेगा। अच्छी कंपनी, गुड कंपनी आपके लिए, पता है, वेट करिए, दे आर वेटिंग फॉर यू, दे नीड गुड पीपल लाइक यू, दे नीड ऑलवेज गुड पीपल। हमारे इतने गुड कंपनीज में बात होते हैं, दे वांट गुड पीपल, बट द प्रॉब्लम इज दे वांट पीपल हु हैव सम स्किल्स, they don't want ekdam clean slate. If you go as a clean slate through reference and all, then they will ask you to do xerox, they will ask you to do jhadu pocha, they'll ask you to do filing, they will ask you to do only bill copying and calling, whatever they will ask you to do, but they may not give you the hardcore finance work. So if that is the case, you don't want to fall into, so what you have to do is you have to गेट सम स्किल्स। तो यहाँ पे स्किल्स गैदर करने का कोशिश करो। तो ये स्किल गैदरिंग कैसे होगा, वो स्किल क्या होता है, पहले स्किल का मतलब समझ लो। स्किल मतलब होता है एक ऐसा काम जो आपको बिना रिवाइज के आता हो, है ना। जैसे जूता बांधना भी ऐसे तो स्किल है ना, जूता का लेस बांधना भी एक स्किल है, गाड़ी चलाना एक स्किल है जो एफर्टलेसली किया जाए। तो स्किल मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई वीडियो देखा तो स्किल आ जाएगा, है ना। तो आपको ऐसा स्किल चाहिए जो कंपनियों को चाहिए इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। आपको जिस डिपार्टमेंट में जॉब करना है, जिस तरह का काम करना है, उस तरह का स्किल आपको अपने अंदर लाना है। तो अगर आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट रिलेटेड वर्क करना है, जो मान लीजिए कंपनी में अकाउंट्स का बेसिक रखता है, टैक्स रखता है, ऑडिट रखता है, फिर कॉस्टिंग रखता है, ऐसा कुछ आपको काम चाहिए, तो कॉस्टिंग में भी ना लोग डायरेक्टली घुसाते नहीं हैं। वो बोलते हैं पहले ये सब बेसिक्स जान के आओ। तो ये सब क्या है ना, ये तीन जो है ये बेसिक्स ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो वो चाहते हैं कि हमारे पास जो बच्चा है वो ये सब सीख के आए, चाहे कोई जॉब में आ रहा हो, चाहे कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आ रहा हो। वो हर कंपनी ये चाहते हैं कि थोड़ा सा भी अगर कोई जानता हो ना, तो हम लोग उसको लेके फटाफट आगे बढ़ा देंगे, और फिर उनको अच्छा स्टाइपेंड भी देते हैं वो लोग। अदरवाइज आपको कुछ नहीं आता तो स्टाइपेंड देने में गुस्सा आता है। फिर यहाँ पर स्टाइपेंड भी 10,000 रुपया देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो पॉइंट ये है कि आप ये समय को यूटिलाइज करिए। अब इस समय को यूटिलाइज करके स्किल डेवलप करें। स्किल डेवलप मतलब खाली वीडियो देखने से स्किल डेवलप नहीं होगा, आपको कुछ काम करना पड़ेगा ऐसा। अब आप बोलेंगे हम काम कहाँ से करें, हमको तो कोई काम तो बुला ही नहीं रहा, हमको तो कोई काम दे नहीं रहा। तो देखिए, एक तो अपने घर में कोई काम वाम है उस तरह का तो वो देख सकते हैं। कोई मतलब इंस्टेड ऑफ बल्क मेलिंग द सीवीज, आप कहीं ये कनेक्ट करो कि कहाँ पर ऐसा तरह का काम आपको कुछ करने दिया जाए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। तो आपको मतलब उस चीज़ को एक्वायर करने के लिए, ये बेसिक्स को एक्वायर करने के लिए कुछ पैसा ना भी मिले ये 2 महीना तो भी सही है, और कुछ पैसा देना भी पड़े टू एक्वायर दिस स्किल तो भी सही है। बट ये समय को यूटिलाइज करना है दोस्त, इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, इस नीड को ध्यान में रखते हुए एसजेसी इंस्टीट्यूट का एक इनिशिएटिव लिया गया है बाय वे ऑफ डिफरेंट एंटिटी नेम्ड आस्क ट्री। आस्क ट्री एक ऐसी संस्था है एसजेसी की जो बच्चों को स्किल ट्रेनिंग, बेसिकली प्लेसमेंट दिलवाने में मदद करना चाहती है। अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर एक्टिविटीज़ दैट आस्क ट्री डू। आस्क ट्री में करियर काउंसलिंग भी होता है, बट प्लेसमेंट भी हम लोग काम कर रहे हैं इस पर। अब प्लेसमेंट के लिए हम लोग बहुत सारी कंपनीज में बातें करते रहते हैं, जैसे कि सीए फर्म्स में और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में, और फिर बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स और पीएसयूज में। तो मल्टीनेशनल पीएसयूज का ये कहना है, देखिए हम लोग अगर कोई जानकार आदमी मिल जाए ना, थोड़ा सा भी वो मैच्योर्ड हो कोई काम को करने में, तो हम रख लेंगे। हम लोगों को ना एकदम रॉ लेने में दिक्कत होता है। और यहाँ पे क्या ये लोग बोलते हैं रॉ भी चलेगा, प्रेशर भी चलेगा, बट प्रॉब्लम क्या है, ये फिर स्टाइपेंड नहीं देना चाहते हैं। तो हमने बोला कि भाई यहाँ पे ये बोलते हैं ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस दे दो और अच्छा स्टाइपेंड ले लो, ठीक है। समझ रहे चैलेंज क्या है।
यहाँ पे बोल रहे स्टाइपेंड अच्छा दे देंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, ये रॉ लेते हैं, स्टाइपेंड नहीं देते, एक्सपीरियंस लेते हैं लेकिन स्टाइपेंड देते हैं। तो आपको हम चाहते हैं कि यहाँ पहुँचाए, बट आप क्या ना डायरेक्ट यहाँ जम मारना चाहते हो, जो मेरे बस का नहीं है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हम आपको थ्रू दिस यहाँ पहुँचा सकते हैं। तो थ्रू दिस यहाँ पहुँचाने के लिए एक तो मतलब आप बोलेंगे कि हमको लेस स्टाइपेंड दे दो, हम यहाँ चल जाएं, ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका है कि आप कुछ स्किल ट्रेनिंग कर लो और फिर हाई स्टाइपेंड लेकर इन्हीं फर्म्स में ज्वाइन कर लो और फिर उससे एक्सपीरियंस ले लो। उस एक्सपीरियंस को लेकर आप यहाँ पर अप्लाई करो, आपका यहाँ जल्दी हो जाएगा, आपका सीवी जल्दी पकड़ा जाएगा और हम आपको पूरा जानकारी उसका प्रोवाइड कर देंगे कि कैसे कैसे ये करना है। बट हमारा फोकस क्या हो रहा है कि आपको किस तरीके से जल्द समय कम वेस्ट करवा कर प्लेस करवा दें। तो हमने बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से, सीए फर्म और एसएमई से एसोसिएशन किया है और एसोसिएशन करके इनके साथ डेवलप करके कुछ प्रोग्राम बनाए, स्किल प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम का काम क्या है कि कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं उधर जो कि इनके यहाँ पे लगते हैं काम पे, ओके। और उसको करने के लिए टैली, जीएसटी, ठीक है, अकाउंटिंग का एक डिफरेंट डायमेंशन जो आप लोग क्लासेस में नहीं किए हो, वो सब इस प्रोग्राम में घुसाएं वाया प्रोजेक्ट्स, वाया प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, so that you can easily apply this once you start working here। तो ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम एसजेसी अंडर आस्क ट्री बैनर स्टार्ट किया है। इसके लिए हम लोगों ने एसोसिएट किया है अपने साथ एक बहुत ही मंझे हुए स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ। और वो स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर हम लोगों ने एक स्पेशल डेडिकेटेड कोर्स बनाया जो कि आपके हिसाब से बना हुआ है। और वो कोर्स 1.5 महीने तक चलेगा, 6 घंटा पर डे के हिसाब से। और इसकी फ़ीस है, कोई भी बच्चा अगर विथ प्लेसमेंट आएगा तो 30,000 रुपीज़ फ़ीस लगेगा। बट इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस अभी 5,000 रुपया है और वो 5,000 रुपया भी फुल्ली रिफंडेबल है अगर आप 1 वीक के अंदर फील करते हो कि आपके लिए कोर्स नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप नहीं सीख पा रहे हो। तो ये फुल्ली रिफंडेबल। अगर आपको जच गया तो आप आगे करना, नहीं तो मत करना, ठीक है। तो 1.5 महीना में 1 हफ्ता आपको हम ऐसे ही सिखाएंगे। आप 5,000 रुपीज़ डिपॉजिट करके स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे कि आपको जब चला कि नहीं, आप स्किल वाकई में ले पा रहे हो कि नहीं। अगर आपको समझ में आ गया तो हम आपको पूरा स्किल ट्रेनिंग करवा देंगे और स्किल ट्रेनिंग करवा कर आपको इसे जगह प्लेस करा देंगे, इसमें प्लेसमेंट हो जाएगा। तो आपको अदरवाइज़ वो रॉ समझते, अदरवाइज लेस स्टाइपेंड देते, आपको हम 10,000 रुपया तक का स्टाइपेंड दिलवा देंगे। 6 महीना साल भर भी आप काम कर लोगे तो जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया वो फ्री हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको बड़ी फर्म में जाने का इच्छा है तो यहाँ पे चल जाना, अगर नहीं जाना हो वहीं पे कंटिन्यू कर लेना, या फिर कहीं और जॉब भी अप्लाई करोगे तो जॉब भी आपको इजीली मिल जाएगा विथ ऑल दीज वर्क एक्सपीरियंस। तो क्या पॉइंट है कि ये टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब आप स्किल ट्रेनिंग के नाम पर कोई चैट जीपीटी का कोर्स करोगे या कोई फोटोशॉप सीख रहे हो, वो सब टाइम वेस्ट करने से अच्छा इट इज़ बेटर कि यू स्टिक टू द रोल विच यू वांट टू अचीव और इसके ऊपर ट्रेनिंग लेकर इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। तो पॉइंट ये है कि डू नॉट वेस्ट दिस क्रूशियल पीरियड इन एनी केस, ओके। यहाँ पर अगर घूमते फिरते पाओ जाओगे ना तो पेरेंट्स भी ये सोचेंगे कि यार बर्बाद हो रहा है, पता नहीं कौन सा पढ़ाई कर रहा है। वो भी बोलने लगेंगे इससे अच्छा तो दुकान में बैठ, इससे अच्छा तो कोई काम कर, इससे अच्छा तो जॉब कर। सारा दिन आप अदरवाइज करोगे क्या, मोबाइल ही चलाओगे या अड्डाबाजी करोगे, तो वो भी परेशान हो जाओगे। बट आप फोकस्ड ये टाइम में कहीं लग जाओगे, चाहे पढ़ाई में, चाहे ये स्किल ट्रेनिंग गैदर करने में,
तो आपको जॉब में भी एज मिल जाएगा और आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में भी एज मिल जाएगा। हमारा इच्छा यही है कि आप जल्द से जल्द आगे बढ़े और अपने समय को वेस्ट ना करें। अगर आप स्किल ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इसका बैच 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है एंड आई रियली want you to join this. We will have limited number of students in one batch, है ना। हम लोग सिर्फ 25 जन को लेकर 25 से 30 जन को लेंगे एक बैच में और उनको कंप्लीट कराएंगे, राइट। तो आइए आप आगे अब अपना डिसीजन लीजिए। कोई भी और सवाल हो तो वीडियो के कमेंट में पूछिए, लेकिन प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करिए, राइट। ये टाइम ही अपना एसेट है। If you'll kill time, time will kill you. If you'll care for time, time will care for you. Just remember this, and I wish you all the best from the deepest of my heart. Thank you so much.